हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? वेलकम टू माय चैनल RCM ग्रेट लाइफ। फ्रेंड्स, अभी मैं जा रहा था कहीं और आराम से बैठा हूं तो मुझे ऐसा लगा कि चलो थोड़ी देर आपसे बात की जाए। एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने पढ़ा था और उस पर बार बार मन में कुछ विचार आ रहे थे, तो मुझे लगा वो विचार आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो मैं बार बार कैमरे में नहीं देख पाऊँगा, मैं सामने भी देख रहा हूँ क्योंकि धीरे धीरे मैं अभी अप्रोच रोड पे हूँ, अपने घर वाले अप्रोच रोड पे हूँ। तो मुझे लगा कि अभी 5 मिनट हैं पहुँचने में, तो मैं आपसे बात करूँ, इसलिए थोड़ा इधर भी देखता रहूँगा। तो जो बात मैं आपसे करना चाहता हूँ वो है, जैसा कि आपने टॉपिक में देखा होगा अभी, वो टॉपिक ही है कि आपको स्ट्रेस को लेना नहीं है, स्ट्रेस को छोड़ना है। डू नॉट स्टोर स्ट्रेस। वो स्ट्रेस जो है ना, वो हमें बहुत बड़ी बीमारी की तरफ लेकर के जा सकता है, जैसा मुझे लगता है। क्योंकि हम जो खाते हैं ना, उससे इतना बीमार नहीं पड़ते, बल्कि हम ज़्यादा उससे बीमार पड़ते हैं जो हमें खाती है। वो क्या है? वो है टेंशन, वो है स्ट्रेस। तो इसके बारे में हम 5 मिनट बात करेंगे। आपने बहुत बार देखा होगा कि आप देखोगे कि एक व्यक्ति दिखने में स्मार्ट दिखता है, अच्छा भला है, खूब एक्सरसाइज करता है, सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाता है, सब कुछ अच्छा है, और आपको कहीं पता चलता है कि वो व्यक्ति बहुत सीरियस हो गया, कोई बीमार हो गया या इस दुनिया से ही चला गया। अब बाहर से तो वो दिख रहा है, सबको दिख रहा है, लेकिन अंदर उसके दिल में क्या चल रहा है वो किसी को नहीं पता। तो कहीं ना कहीं जो अंदर ही अंदर हम टेंशन लेते रहते हैं, स्ट्रेस लेते रहते हैं, वो हमें बीमारियों की तरफ लेकर के जाता है। और आज से कुछ साल पहले मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी। मैं भी छोटी छोटी बातों को स्ट्रेस लेता था, टेंशन लिया करता था। लेकिन आज अगर मैं बात करूं तो मैं छोटी तो छोड़ो, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी मेरे साथ आती हैं, मैं उसकी भी टेंशन नहीं लेता। और वो बातें टाइम टू टाइम मैंने कुछ चीज़ें ऐसी सीखी, और जब मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया, अपनी लाइफ में, तो वो धीरे धीरे चीज़ें ठीक होने लगी और टेंशन दूर जाने लगी। तो इसके बारे में मैं आपसे ख़ास तौर पे आज बात करना चाहता हूँ कि बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद भी मैं टेंशन फ्री कैसे रहता हूँ, मैं खुश कैसे रहता हूँ, इसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। कई बार आपने देखा होगा, एक व्यक्ति बोलता है यार उस व्यक्ति को तो बड़ी कामयाबी मिल गई, मैं भी इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरी किस्मत ही ख़राब है। और वो व्यक्ति टेंशन लेता है, स्ट्रेस लेता है, किसी की अच्छी कार देख के, किसी का अच्छा घर देख के, किसी की अच्छी कामयाबी को देखकर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि काश मैं भी ऐसा होता, काश काश काश। ऐसी बातें काफ़ी लोग करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी व्यक्ति को अपने हिसाब से हम चाहते हैं कि वो जैसा हम बता रहे हैं उस तरीके से काम करें, या हम कोई अच्छा उन्हें प्रपोजल दे रहे हैं और वो बात उन्हें समझ में नहीं आ रही, और हम कह रहे हैं हम तो इन्हें इतनी अच्छी बात बता रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी इन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे मान लो मैंने किसी बंदे से पेमेंट लेनी है, मैंने किसी बंदे से पेमेंट लेनी है और वो व्यक्ति मुझे पेमेंट नहीं दे रहा, मैं फ़ोन कर रहा हूँ, वो फ़ोन भी नहीं उठा रहा, तो अब मुझे फिर से टेंशन होनी शुरू हो जाएगी। या कई बार मान लो मुझे कहीं एक जगह पहुँचना है, एक मीटिंग में पहुँचना है, और बारिश आ गई है या ट्रैफिक जाम ही लग गया है। अब मैं टेंशन ले रहा हूँ कि कैसे होगा, कब होगा, कैसे होगा, दिक्कत हो गई। तो या तो आप उस मीटिंग में आपको टाइम से पहुँचना था, तब तो या तो आप पहले टाइम से चलते। हाँ जी, वो पुल से निकल जाएंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें इस बात को लेकर टेंशन हो जाती है कि हम फलानी मीटिंग में हमें पहुंचना है और जाम लग गया, बारिश आ गई,
अब क्या करेंगे, कैसे होगा, इस तरीके की बातें भी कई बार सामने आ जाती हैं, फिर टेंशन होनी शुरू हो जाती है। तो बहुत बार ऐसी चीज़ें होती हैं, ये नहीं हुआ तो वो कैसे होगा, वो हो गया तो ये क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ भी चलती थी पहले, लेकिन धीरे धीरे अभी जब चीज़ें समझ में आने लगी और धीरे धीरे जब ऐसा लगा कि जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे हाथ में है, ये बातें समझ में आई धीरे धीरे कि जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे हाथ में है उस प्रॉब्लम के लिए तो हमें काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। और जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे हाथ में नहीं है, ऐसा आया था कल हमारे घर, ऐसा आया था कल, जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे हाथ में नहीं है उसके लिए अपन क्या करेंगे, उसको तो समय पे छोड़ना पड़ेगा और कोशिश करते रहना है। लेकिन परेशान होने से तो कुछ नहीं होगा ना, टेंशन लेने से तो कुछ नहीं होगा ना, कहीं ना कहीं हम अपने आप को परेशान कर रहे हैं। और एक बात बार बार मैं बोलता हूँ कि आज अगर हम प्रॉब्लम में हैं, आज हम परेशानी में हैं, आज हम एक मीटिंग में जा रहे हैं और वो मीटिंग में जाने के लिए हम लेट हो चुके हैं, वो बीज हमने ही तो बोए थे। कहीं ना कहीं हम अब घर से टाइम से चलते तो हम ज़रूर जो है टाइम पे पहुंचते। तो उस बात को लेके हमें परेशान नहीं होना, हमें अगली बार अपने आप को ठीक करना है बस, और क्या। अब आज तो जो है वो है, परेशान होने से क्या होगा, टेंशन लेने से क्या होगा। तो ये बात मैं करना चाहता हूँ। तो 3 ऐसी बातें जो मैंने सीखी अपने गुरुजनों से, और वो 3 बातें जब मैं अपने मन में अपने आप को बोलता हूँ तो मेरी टेंशन जो है वो पेंशन लेने चली जाती है। आप समझ रहे, टेंशन जाएगी पेंशन लेने, यानी टेंशन गुम हो जाएगी, भाग जाएगी। तो वो पहली जो बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिसकी वजह से मैं हमेशा खुश रहता हूँ, वो जो मैंने अपने गुरुदेव सतीश पंडित जी से सीखी। वो बोलते हैं कि किसी चीज़ को लेकर के आपको अगर टेंशन हो रही है, जो आपको मन ही मन कोई बात परेशान कर रही है, तो आपको सोचना है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या नुकसान हो जाएगा। अगर वो फलानी घटना घट गई जो अभी घटी नहीं है, घट सकती है, क्या पता वो घटे भी ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या नुकसान हो जाएगा, और वो एंड रिज़ल्ट जो है उसके साथ आप अभी से ही कॉम्प्रोमाइज़ कर लो कि अगर ऐसा हो गया तो आप उसके लिए तैयार हो जाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि छोड़ ही दो, कोशिश करते रहो, लेकिन टेंशन मत लो और उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लो कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये हो गया तो ये हो जाएगा। अब हो जाएगा तो हो जाएगा, क्या कर सकते हैं आप, अपने आप को तो फ्री कर सकते हो ना। आपका आज का दिन तो खुशनुमा बन सकता है, आप अपने आज के दिन को तो अच्छा बना सकते हो। तो पहली जो बात मुझे समझ में आई, मैं इसको महावाक्य बोलता हूँ कि आपको टेंशन फ्री रखेगा ये, कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, और उस एंड रिज़ल्ट को आप एक बार आइडेंटिफाई करो, पहचान करो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, और फिर उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी, अगर कोई व्यक्ति आपको किसी व्यक्ति को देख करके आपको लगता है कि ऐसी कामयाबी मुझे क्यों नहीं मिली अभी तक, या कैसी घर में मैं रहता हूँ, कैसी कार में मैं घूमता हूँ, काश ये होता, काश वो होता, तो आपको अपने आप को एक ही बात बोलनी है कि जैसी ज़िंदगी मैं जी रहा हूँ ना, ऐसा किसी का सपना हो सकता है। एक बार ठंडे दिमाग से, एक बार अभी आपको मैं बोल रहा हूँ, आप वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको ही बोल रहा हूँ ये बात। एक बार अभी आप अपने आप को बोलो कि जैसी ज़िंदगी मैं जी रहा हूँ, बोलो एक बार, जैसी ज़िंदगी मैं जी रहा हूँ वो किसी का सपना हो सकता है। जैसे घर में आप रह रहे हो, ऐसा घर किसी के पास पता नहीं हो ना हो। जैसा व्हीकल आपके पास है, जैसी कार है, बाइक है, जो कुछ भी आपके पास है, ऐसा व्हीकल किसी और के पास क्या पता हो ही ना हो। तो जैसी आपकी ज़िंदगी है, या आप अपने आप को बोलेंगे जैसी मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ, शायद ये किसी का सपना हो सकता है। एक बार आप ठंडे दिमाग से जब ये करेंगे तो आपकी टेंशन चली जाएगी पेंशन लेने, आपकी टेंशन टपू चक्कर हो जाएगी। और तीसरा जो महावाक्य है वो ये है कि आपको आपके परिस्थितियों के हिसाब से, आपके हिसाब से कोई व्यक्ति अगर नहीं कहना मान रहा है आपके हिसाब से, मान लो वो जानबूझकर भी आपको परेशान कर रहा है,
जानबूझकर भी आपको वो तंग कर रहा है, आपको पता भी है कि वो जानबूझकर आपको तंग कर रहा है, लेकिन आपको अपने आप को बोलना है। तीसरा महावाक्य, उसने जानबूझकर नहीं किया होगा, उसने जानबूझकर नहीं किया होगा। एक बार आपको अपने मन मन में ये गुनगुनाना है। आप एक बार गुनगुनाओ मेरे पीछे पीछे, उसने जानबूझकर नहीं किया होगा। ये 3 महावाक्य जो है आपके आज को खुश बना देंगे। और फिर कल भी अगर टेंशन आए, कोशिश करते रहना, कोशिश मत छोड़ना, लगातार प्रयास करते रहना, लेकिन अपने आप को खुश रखना। और ये 3 महावाक्य, पहला, उसने जानबूझकर नहीं किया होगा। दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा उसके साथ। और तीसरा पहला, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है। दूसरा, उसने जानबूझकर नहीं किया होगा। और तीसरा, जैसी ज़िंदगी में जी रहा हूँ वो किसी का सपना हो सकता है। ये 3 बातें जब आप अपने आप को गुनगुनाएंगे, आपस में अपने आप से बात करेंगे और ये बात अपने आप को बोलेंगे, तो आपकी टेंशन दूर हो जाएगी, आपका आज अच्छा हो जाएगा। लगातार प्रयास करते रहें, खुश रहें, बिंदास रहें, मज़े में रहें। ठीक है, ये मन था आपसे बात करने का, तो मैंने जस्ट वीडियो शेयर किया आपके साथ, ये बातचीत शेयर की मैंने। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें। आप लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। इस वीडियो को शेयर करें। मेरा घर भी आ गया, मैं अपने घर में एंटर करता हूँ और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय RCM।